नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। आप किसी भी परीक्षा के एस्पिरेंट हैं या आप भारत के नागरिक भी हैं तो भी आपको भारतीय प्रस्तावना जो संविधान में लिखी गई है उसे पढ़ना चाहिए, उसे जानना चाहिए। इसका कारण ये है कि आप पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते, 395 पेज का वो समझ में आता है, लेकिन इसीलिए तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना लिखी ना, कि आप एक पेज तो पढ़ सको, उसको तो याद रख सको कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है। प्रस्तावना मतलब हमारे संविधान का विजिटिंग कार्ड है, संविधान की जन्म कुंडली है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके आधार पे हम संविधान के बारे में जान सकते हैं कि संविधान में क्या लिखा है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, क्योंकि इसको अगर आप याद कर लिए ना तो आधे सवाल तो यहीं बन जाएंगे। भारत का संविधान प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। इसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें पहला सवाल या पहला चीज़ अगर हम समझते हैं, पहली चीज़ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि ये जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों की तरफ से लिखी गई है, मतलब संविधान का निर्माण भारत के लोगों की तरफ से किया गया है, पहली चीज़। दूसरा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत अपने निर्णय खुद से ले सकता है। भारत अपने निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमको जो करना है हम खुद से करेंगे, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हम भले कॉमनवेल्थ के सदस्य हो सकते हैं लेकिन हम संप्रभु हैं, हम किसी के डिसीज़न के से दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो मन होगा हम करेंगे। मतलब संप्रभु मतलब होता है कि हमारे नीचे सब होंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं है, भारत देश से ऊपर कोई नहीं। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज के जो निचले लोग हैं, मतलब आर्थिक रूप से जो निशक्त लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए काम करना, उसको बोलते हैं समाजवादी। तीसरा होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसलिए भी जनरली लिखते हैं क्योंकि धर्म निरपेक्ष आप जनरली नहीं हो सकते ना। भारत में लिखा है धर्म निरपेक्ष। धर्म मतलब ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य आचार विचार व्यवहार, दया करुणा क्षमा। अब इनसे आप निरपेक्ष नहीं हो सकते ना, दया करना तो नहीं छोड़ोगे। तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम हम मानते हैं ये पंथ हैं, धर्म तो हमारा दया करुणा क्षमा है। तो हम पंथ निरपेक्ष हैं, मतलब भारत देश का कोई धर्म नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत देश में कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का धर्म अपना सकता है, वो चाहे तो कोई भी धर्म ना अपनाए, मतलब नास्तिक भी रह सकता है। और राज्य धर्म के आधार पर लोगों से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये होता है पंथ निरपेक्ष। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि जनता जो है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, मतलब जो भी शासन होगा, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है कि जनता खुद शासन करे, और जो बड़े देश हैं वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो शासन करते हैं। गणराज्य, इसको रिपब्लिक भी बोलते हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसमें जो सर्वोच्च पद है उसको वो भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है। जैसे ब्रिटेन गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद जो राजा रानी है वो वंशानुगत है, लेकिन हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च पद है वो कोई भी नागरिक उस पद पे जा सकता है। तो ये 5 चीज़ हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये क्रम भी आपको याद रहना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है ये शुरू में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है।
तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। मतलब 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक मतलब समाज में जो भी महिला पुरुष के आधार पे भेदभाव है, जाति के आधार पे भेदभाव है, अन्य कोई भी समाज में जो भेदभाव है, ट्रांसजेंडर से भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक रूप से जो गरीब और अमीर हैं उनका, गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए, यह है आर्थिक न्याय। और राजनैतिक न्याय मतलब है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सके और राजनीतिक पद धारण कर सके। तो पहले हमारे यहाँ न्याय की बात हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बोल सकता है कि पहले न्याय लिखा है कि स्वतंत्रता लिखा है कि समानता। तो पहले न्याय लिखा है, फिर स्वतंत्रता लिखा है और समानता लिखा है। ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रकार का न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब विचार तो आप समझते हो, विचार कोई भी हम सोच सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई भी विश्वास मान सकते हैं, धर्म मान सकते हैं और अपनी उपासना कर सकते हैं, उपासना पद्धति कर सकते हैं। तो ये है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह भी पूछ सकता है सीधा सीधा कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं, 6-7 दे देगा, उसमें 1-2 और एक्स्ट्रा दे देगा, तो आपको पता करना पड़ेगा कि केवल ये हैं 5 स्वतंत्रता। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मतलब आपको जो इज्जत है और जो आपको अवसर मिलेंगे, इसीलिए आरक्षण आया कि सभी को बराबर अवसर मिले। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा चौथी चीज है। मतलब जो व्यक्ति की गरिमा है वो जरूरी है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली जो 5वीं चीज है वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले केवल लिखा था राष्ट्र की एकता, फिर बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें अखंडता भी हम जोड़ दिए। तो समझ है ना, आप 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे जुड़े हैं। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, मतलब बंधुता 6वीं चीज है। मतलब सबसे पहले है, पहला क्या है, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। दूसरा क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चौथा क्या है, व्यक्ति की गरिमा। 5वां क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और 6ठा क्या है, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है तारीख, किस दिन ये प्रस्तावना, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, इसीलिए इस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये तो खून याद रखिएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। फिर भी ध्यान रखिएगा, हिंदू हैं, हिंदू कैलेंडर है ये, मतलब भारतीय हैं, भारतीय कैलेंडर है बोल सकते हो, को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, 3 शब्द है, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अगला सवाल ये है कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। भाई पहले तो आप लिख दिए, लेकिन उसको संविधान का भाग हम मानेंगे, तो इसका उत्तर है हाँ, भाग है। सबसे पहले एक केस आया जिसको बोलते हैं बेरूबारी केस, 1960 में ये होता है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अलग से है वो। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस होता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि संविधान का भाग प्रस्तावना है, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है। और यही चीज़ LIC केस में भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है 1995 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहली चीज़, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इसका संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो केशवानंद भारती केस 1973 में ये बोला जाता है कि अगर ये संविधान का भाग है तो संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 से होता है। तो भाई कोई अगर भाग है तो जो संविधान का भाग है उसमें संशोधन भी हो सकता है, तो अनुच्छेद 368 से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसी में बोला गया कि बेसिक फीचर को आप नहीं बदल सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल सकते, लेकिन संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि संविधान संशोधन तो हो सकता है, और इसका एक बार किया गया है संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 से, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था,
और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो ये 3-4 प्रकार के सवाल इससे आते हैं। आपसे ये विनती रहेगी, ये आपसे मतलब विनती क्या सलाह रहेगी कि प्रस्तावना याद कर लीजिए। याद कर लोगे तो 2-3 सवाल जो भी इससे आते हैं सब बन जाएंगे आपसे। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आगे हम लोग संविधान की ये जो सीरीज़ है इसको बढ़ाते चलेंगे और ये जो टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।